जैसा कि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि शहर में चाइना डोर को लेके कई समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है कि चाइना डोर को रोका जाए, लेकिन फिर भी कई लोग चाइना डोर को चोरी छुपे बेच रहे हैं। लेकिन हमारे ध्यान में एक मामला आया, सबसे ज्यादा मामला वो आया ऑनलाइन चाइना डोर का, जहाँ पे मोनोकाइट थ्रेड के नाम से धागा बेचा जा रहा है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देते हैं कि दिस थ्रेड नॉट फॉर काइट फ्लाइंग, ये पतंग उड़ाने के लिए नहीं है। क्या सिर्फ इतना लिखने से उनका बचाव हो जाता है? तो हमने इसको जब एसएसपी साहब को ध्यान में ले आके और माननीय डीसी साहब के ध्यान में ले आया कि भाई हम इस तरीके से एक ऑनलाइन धागा मंगवाना चाहते हैं, तो क्या हमें इसकी इजाजत मिलेगी? तो डीसी साहब ने ओके कर दिया और हमने एसएसपी साहब को एक रिटर्न में शिकायत भी दी कि इस तरीके से धागा मंगवाया जाएगा। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है मंगवाइए, लेकिन हमने उस शिकायत में लिख के दिया था कि जैसे ही हमारे पास कोरियर से आएगा हम तुरंत ही पुलिस को सूचित करेंगे। तो कल शाम को जैसे ही हमारे पास एक कोरियर आया जिसमें हमने 3 गुट्टू मंगवाए थे जिनका 3438 रुपए रेट था, तो हमने साथ के साथ में एसएसपी साहब को सूचित किया और उसके बाद में उन्होंने डिप्टी साहब के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की और वो गुट्टू जो है ना हमारे पास आ गए। तो आज हम सुबह जब एसएसपी और सॉरी कोतवाली थाने में आए तो यहाँ पे हमने कहा कि हम इनको यहाँ पे सरेंडर कर देंगे, भाई ये है। लेकिन जब हमने जो कोरियर का जो लड़का था जो हमें डिलीवरी करने आया था उससे हमने पूछा कि भाई ये कोरियर से जो अब हमें चाइना डोर, जो जानलेवा चाइना डोर है, डीजीपी साहब के ऑर्डर है कि पाबंदी शुदा गैर जमानती धाराओं के साथ मामला दर्ज किया जाता है, शहर में कितनी जगह सप्लाई किया है। तो उस डिलीवरी बॉय का कहना यह था कि हम ये पिछले काफी दिनों से शहर में इसको हम दे रहे हैं, कोरियर के राही आ रहा है और डिलीवरी हो रहा है। शहर में करीबन करीबन हम 100 से 150 घरों में इस जानलेवा चाइना डोर को सप्लाई कर चुके हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये बताया कि हमारी जो शेडो एफएक्स कंपनी है ये तो कर ही रही है, लेकिन साथ में फ्लिपकार्ट, अमेजोन और भी कई कोरियर कंपनियां हैं जो इस तरीके के चाइना डोर को ऑनलाइन शहर में सप्लाई कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि माननीय एसएसपी साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब या डीजीपी साहब, चाइना डोर पर लॉ तो बना दिया, कानून तो बना दिया है, अब देखना होगा कि शहर में जो चाइना डोर सप्लाई हो चुकी है उसको उड़ाने से किस तरीके से रोका जाएगा और किस तरीके से उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात अगर वहीं मीशो कंपनी की बात करें तो मीशो कंपनी को मैंने ट्वीट करके बताया था कि आपकी साइट पर इस तरीके से जानलेवा प्रतिबंधित चाइना डोर बेची जा रही है, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आगे से हमारा ऐसा नहीं हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं 3 बार उनको ट्वीट कर चुका हूँ, हर बार उनकी तरफ से सिर्फ का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज भी उनकी साइट पे ये चाइना डोर मौजूद है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। चलो जैसे आपने तो चलो कंप्लेंट कर दी, वो और 150 घरों में गई है, उसका फिर क्या हल है उसका? उसके लिए मैं एसएसपी साहब से यही करूंगा कि जो कोरियर बॉय हैं उनको बुलाया जाए, उनसे जानकारी ली जाए या कंपनी से डाटा निकलवाया जाए कि शहर में किस किस के घर में ये चाइना डोर गई है और उनके ऊपर भी बनती कार्रवाई की जाए, क्योंकि चाइना डोर खरीदना और बेचना दोनों ही कानूनी जुर्म है, दोनों ही इस जुर्म के भागीदार है, तो दोनों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी और भी आगे भी सप्लाई होगी? हाँ बिल्कुल हो सकती है। मैं जैसा कि मैंने बताया कि मीशो कंपनी को मैं कई बार ट्वीट कर चुका हूँ, हर बार उनकी तरफ से आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज भी उनकी साइट पे चाइना डोर उपलब्ध है, लेकिन अभी भी उनकी साइट से वो चाइना डोर हटाई नहीं गई। कौन से कोरियर का है ये हमारे पास जो आया ये फूड एक्स शेडो एफएक्स करके है, लेकिन जब हमने कोरियर बॉय से बात की तो उसका कहना यह था कि अकेली हमारी कंपनी नहीं है, और भी कई कोरियर कंपनी है, सारी कंपनियों के पास आ रहा है और सभी कंपनियां इसको शहर में सप्लाई कर रही हैं।